हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिन हो गए अपने क्लास को। वेलकम अगेन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो आज अपनी क्लास में होगा। तो आज के सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेते हैं और उसके बाद पूरे प्रेजेंट टेंस का जो है वो एक्सरसाइजिंग करते हैं। तो आपने प्रेजेंट में सिंपल पढ़ा, कंटिन्यूस पढ़ा और परफेक्ट पढ़ा, और टुडे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस जब आपने पढ़ा था हिंदी वाक्य में, उस समय अपने ऐसे चल रहा था, रहा है, रही है, यानी जो भी प्रेजेंट होगा, कंटिन्यूस होगा, उसमें रहा है, रही है, ये आता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही अपने इस टेंस में देखने को मिलेगा हिंदी वाक्यों में, बस अलग थोड़ी सी पहचान अलग रहेगी ताकि हम पहचान सकें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अपना टेंस रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो ये जो है वो निरंतर है, यानी पूर्ण निरंतर। आप इसको बोल सकते हो कि ये पूर्ण निरंतर वर्तमान काल है। इस तरह से आप अपने लिख सकते हो। चलो, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसकी बात कर लेते हैं आज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हम पहचान देखें तो इसकी क्या पहचान होगी, देखना। पहचान में आपको हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है ऐसा कुछ आपको मिलेगा, से रही है, से रहे हैं। ये जो सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं, ये शब्द जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि शब्द होते हैं। चलो, ये तो बात हो गई हिंदी वाक्यों के जो अपने पहचान करने में कि हम कैसे पहचान करें। तो ये कम से कम आपको देखना। देखो, रहा है, रही है, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूस में था। अब की बार इसमें जोड़ दिया गया से रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस था, उसमें टाइम नहीं दिया था, वो विदाउट टाइम चल रहा था। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, इसमें ये पता नहीं है कब जा रहा हूँ, कोई समय नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहूँ कि मैं जो है 2 दिन से बाजार जा रहा हूँ, मैं सोमवार से बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पे समय दिया गया है। तो ये सब यहाँ पे, यानी 2 दिन से बाजार जा रहा हूँ, इसका मतलब 2 दिन से देखो, से रहा है, रही है, से इसमें शामिल होगा। तो एक तो हिंदी वाक्य की ये निश्चित पहचान हो गई कि इस तरह से ये वाक्य बनेंगे, जो वाक्य होंगे आपको देखने में। अब देखिए, अपने बात करें कि स्ट्रक्चर क्या है इसकी। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है। इसकी स्ट्रक्चर होगी कि सब्जेक्ट आता ही है पहले, सबसे पहले जो एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में एचबी क्या होगी, तो यहाँ पे हैज बीन होगी, दूसरा है हैव बीन। अब हैज और हैव के बारे में मैंने पहले बता दिया था। दूसरी बात, जब भी वाक्य में रहा, रही है, तो वर्ब की फर्स्ट और उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। बस ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, यानी सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर रहेगा। अब आपको ये तो पता ही है कि हैज और यानी हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग जो है वो एक वचन करता। अब एक वचन करता कौन से, जैसे ही, सी, इट, ये जो एक वचन करता है, और कोई भी नेम ऐसे सिंगुलर जो भी है, तथा सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन जो भी है, राम, सीता, गीता, जो भी आप लिख सकते हो। और हैव बीन जो है वो किसके साथ, हैव बीन बहुवचन करता। अब बहुवचन करता में कौन से आ जाएंगे, जैसे हम लिख देते हैं यू, वी, दे, इसमें आई भी इसमें शामिल किया गया है, और साथ में जो भी हैं, जैसे विलेजर्स हैं,
और अन्य अन्य जो भी नाम लिए अपने स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे बहुवचन जो भी हैं वो इसी में आएंगे। तो ये आपको पता रहे कि हैज बीन किसके साथ है और हैव बीन किसके साथ है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद अपने बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सीखने को मिलेगा सिंस फॉर वाला, यानी टाइम जो बताएंगे ना उसके पहले सिंस फॉर लगाना होता है। टाइम जो बताओगे उसके पहले सिंस और फॉर यूज करना होता है। तो इसमें एक यूज जो है वो आप एक्स्ट्रा जो इस टेंस में मिलेगा, यूज ऑफ सिंस से, यानी सिंस फॉर का प्रयोग इसमें किया जाता है, यानी सिंस प्लस टाइम। तो सिंस जो है वो इसका प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम समझ रहे हो, यानी कोई भी निश्चित समय के लिए, समय के बिंदु को बताने के लिए, समय का बिंदु बताने के लिए। अब समय का बिंदु समझ रहे होंगे, जैसे मैं आपको कहूं कि घड़ी का जितना भी राउंड ऑफ क्लॉक है, घड़ी का जितना भी समय है वो सिन से ही बताया जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे मैं ऐसे कहूं 6 o'clock, मैं ऐसे कहूं 9 PM, ये सारे जो अपने घड़ी का समय ले रहे हैं ये किससे बताना होगा? सिन से बताना होगा। साथ में आप ऐसे ले सकते हो, जैसे आप कोई दिन का नाम ले सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे जो भी आप नाम लेते हो इनके पहले क्या लगना है? सिंस लगना है। जितने भी महीने के आप ऐसे नाम लेते हो, जैसे यानी जिनका नाम लोगे, जिनको पॉइंट ऑफ आप करोगे, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है, जो भी इस तरह से बताओगे तो वो किससे बताओगे? सिंस से बताओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंस का प्रयोग आपको पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे वह 6 बजे से खाना खा रहा है, वह 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, यानी ऐसा कोई समय दे रहा है। वह सोमवार से ये कर रहा है, शुक्रवार से जो है वो मंदिर जा रहा है, जनवरी से वह घर पर आराम कर रहा है, अगस्त से वह पढ़ाई कर रहा है। यानी ऐसे समय को दिया जाए तो आपको लगाना क्या है? सिंस का प्रयोग करना होगा। अभी देखिए और भी पॉइंट ऑफ टाइम आप ले सकते हो, जैसे सिंस आ गया किसके लिए? जैसे बैक टाइम को बताना हो आपको 2009, आपको आगे के टाइम को बताना है 2000, यानी जो भी है आगे का नहीं बल्कि जो भी टाइम चल रहा है, बैक टाइम जितना भी हो, 2005 से, 2010 से, 2015 से, 20 से, लेकिन 2021 से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आगे का फ्यूचर में चला जाएगा। अभी जो प्रेजेंट जितना चल रहा है ना उसको बताने के लिए ये आ जाएगा सिंस का प्रयोग। अभी देखिए और भी आप पॉइंट ऑफ टाइम चुन सकते हो, जैसे सुबह से कोई कर रहा है कार्य तो वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, बिंदु हो गया समय का कि कौन से समय से, तो मॉर्निंग से। अगर इवनिंग से है तो भी आप ऐसा ही करोगे, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे आप सिंस का प्रयोग भी इस टेंस में देखने को मिलेगा। आपको जानकारी रहे कि सिंस का प्रयोग किन किन समय के साथ होता है। तो जिनके नाम दिए गए ना समय का, वहां पे ऐसा होगा सिंस का प्रयोग। चलो अगली बात कर लेते हैं अपने किसका प्रयोग? फॉर का प्रयोग। अब यूज ऑफ फॉर देख लीजिए। फॉर का प्रयोग करोगे तो ये पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है। किसको बताने के लिए? पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि को बताने के लिए। समय की अवधि, अब समय की अवधि कितनी होती है? 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 5 घंटे, 7 घंटे, 7 दिन, ऐसी जो अवधि बता रहा है वहां पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। तो स्टूडेंट ऐसे समय के लिए आपको लगाना होगा फॉर। जैसे मैं यूं कहूं कि फॉर अ मिनट, 1 मिनट से, फॉर 2 डेज, गिनती कितनी ले लीजिए यहाँ पे, ऐसे फॉर
2 months, 2 weeks, ऐसे जो भी आप लगा रहे हो वो यहां पे ले सकते हो। फॉर 2 months, मैं 2 एक एग्जाम्पल के लिए लिया, आपको ऐसा नहीं कि 2 आने पर ही 4 लगाएं। आप जो है 2, 3, 4, 5 जितना भी आप लगा सकते हो। फॉर 2 यहाँ पे ईयर्स कर देता हूँ। इस तरह के समय को बताने के लिए किसका प्रयोग होगा? 4 का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको जानकारी में लेनी है कि इस टेंस में सिंस और 4 का प्रयोग होता है, और सिंस और 4 का प्रयोग बताने के लिए हमें कौन से टाइम को लेना है, ये टाइम जो है वो आप नोट कर लें, किस तरह से अपने को वाक्य में काम लेना है। चलो स्टूडेंट, अब आगे अपने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि रिया सुबह से सो रही है। अब हिंदी वाक्य आपको घर पे हिंदी वाक्य बहुत सारे मिलते हैं सुनने को। आपको तुरंत पहचान कर लेनी है कि यहाँ पे ये जो वाक्य है से रही है, तो से रही है इस टेंस में आ गया, इस वाक्य में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ये देखो रिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, सुबह यहाँ पे टाइम है, यानी एक एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब हो गया। इसके बाद में यहाँ पे सो रही है, सोने को आप क्या कहोगे? वर्ब कहोगे। तो ये यहाँ पे 2-3 चीजें आपके सामने हैं। अब इसको बनाओगे कैसे? रिया यहाँ पे लिखोगे, रिया आपको अभी भी स्ट्रक्चर लिखा है ना मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, और उसके आगे हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट होने, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, एडवर्ब है, तो वहां पे उसके बाद में सिंस 4 का यूज होता है, सिंस 4 प्लस टाइम। अब इसमें सिंस 4 प्लस टाइम आपको लेना है। रिया आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। चलो इसके बाद में क्या लोगे? तो आपको देखना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमें ध्यान रहे कि इसमें लेना पड़ेगा हैज बीन। रिया हैज बीन, यहाँ पे वर्ब है स्लीप, और स्लीप के साथ में क्या लगाओगे? आईएनजी, तो स्लीपिंग हो जाएगा। रिया हैज बीन स्लीपिंग। अब आपको देखना है कि सो रही है, कब से सो रही है? सुबह से। तो यहाँ पे आपने लिखा मॉर्निंग। तो मैं ऐसे स्टूडेंट पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या भरोगे आप? सिंस भरोगे कि 4 भरोगे? ये देखिए आपको बताया है अभी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे? सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे वाक्य बना सकते हो आप लोग। जैसे वह 1 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वाक्य दिख रहा है सबको, हिंदी वाक्य। अब आपको पता चल रहा है ना से, और यहां पे रहा है, तो हिंदी वाक्य से पहचान हो गई कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे वह 1 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब देखो वह इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। 1 महीना इसमें टाइम है, ये जो लास्ट में अपने को लिखना होता है। फिर अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर पढ़ना क्या है? यहाँ पे वर्ब है। चलो इसको हम, जो यहाँ पे सब्जेक्ट, टाइम, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे 4 चीजें नजर आई वाक्य में। तो स्टूडेंट हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? हमें ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। अब बताओ, देखो यहाँ पे कैसे लगाओगे? सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दो ही, फिर आपको लेना पड़ेगा इनमें से हैज बीन या हैव बीन। अभी हमने पढ़ा कि सिंगुलर के लिए हमें ये लेना है हैज बीन, ये हो गया ही हैज बीन। फिर क्या लेना है? वर्ब लेनी है। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को आप क्या कहते हो? रीड। यहाँ पे साथ में क्या लगेगा? आईएनजी, ही हैज बीन रीडिंग। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? अभी इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो आप ऐसे लिख दोगे इंग्लिश। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? सिंस 4 प्लस टाइम। टाइम दिया हुआ है 1 महीना, यानी ए मंथ। मैं खाली छोड़ता हूं, आप खुद गौर करें यहाँ पे क्या भरा जाएगा?
ए मंथ। अब आपको थोड़ा सा मालूम चला होगा यहाँ पे क्या बनना है, मालूम होगा, अभी अभी तो बताया आपको। यहाँ पे आप जो है वो पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, मैंने अभी 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे बताया ना, 2 डेज 3 डेज। तो यहाँ पे जैसे ए मंथ 2 मंथ जो भी है वहां पे लगना क्या है, 4 लगना है। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से ये वाक्य बना देने हैं। तो हिंदी वाक्य देखते ही आप अंग्रेजी बनाना स्टार्ट कर दें। घर पे आप अंग्रेजी बना सकते हो जब भी ऐसे कि तुम 2 दिन से जो है काम नहीं कर रही हो, तुम अपना होमवर्क नहीं कर रही हो, तो यहाँ पे ऐसे यू हैव बी जो नहीं कर रही हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन ऐसे हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन डूइंग योर होमवर्क। अब कितने समय से नहीं कर रही है, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। ऐसे महीने से नहीं कर रही है तो 2 मंथ्स, जो भी है इस तरह से आपको बनाना है। चलो इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी साथ में ले लेते हैं ताकि आप इनका नहीं वाला ज़्यादा घर में ऐसे नेगेटिव बोलते हैं कोई वाक्य कि तुम तो ये नहीं कर रही हो वो नहीं कर रही हो, तो चलो उनको भी आप अंग्रेजी में सीख लेना। देखो अभी इसकी स्ट्रक्चर आपने अभी अभी जो है ये पढ़ी थी, हैज बीन, हैव बीन, और उसके बाद में आपने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर आपने सिंस फॉर लगाना ही लगाना है। सिंस फॉर लगेगा ही इस टेंस में, टाइम आपको लास्ट में एंड में दे देना है। ये तो था, ये जो स्ट्रक्चर लिखी है वो असर्टिव है। किस टाइप की है, असर्टिव। असर्टिव किसको कहोगे, साधारण जो वाक्य होते हैं। चलो नेगेटिव की बताइए। फिर नेगेटिव अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका कैसे होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, अब की बार हैज नॉट बीन आएगा, क्या आएगा, हैज नॉट बीन, या फिर हैव नॉट, अगर बहुवचन है तो हैव नॉट बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर वही सिलसिला सिंस फॉर वाला, सिंस फॉर प्लस टाइम आगे उतार देना है। अच्छा नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का कैसे बनाओगे, इंट्रोगेटिव का भी ऐसे ही बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना, इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उन प्रश्नवाचक के लिए आपको कैसे बनाना, देखो इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर नो इंट्रोगेटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, हैज या हैव। अब देखो आपको पता चल रहा है ना, यहां जो साधारण वाक्य में तो बीन साथ में था, आप हैज के साथ में बीन कर दो, चाहे किसी के साथ वर्ब के साथ समझ लो, पर यहां पे समझ में आ रहा होगा कि बीन केवल और केवल किसके साथ रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगा रहे हैं इस वर्ब के साथ में रहेगा। तो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बीन जो है वो मैन वर्ब के साथ चिपकाना है, जो भी मैन वर्ब है उसके साथ रखना है, न कि हैज हैव के साथ लिए फिरे कि अभी देखो हमने हैज बीन हैव बीन किया कि चलो ये तो इसके साथ रहता होगा। इसका साथ रहने का मतलब नहीं है, बीन जो है वो वर्ब के साथ ही रहेगा, हमने इस सुविधा के लिए यहाँ पे लिखा है। बाकी चाहे अपने बीन ऐसे जो है वो यहाँ पे हैज और हैव काट के बाद में केवल बीन यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको समझाने के लिए कि हैज हैव तो होता है, उसके साथ में ये बीन है वो किसके साथ रहेगा, वर्ब के फर्स्ट के साथ, यानी मैन वर्ब के साथ रहेगा। तो आपको बीन का यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये पहचान करनी जरूरी है। अच्छा अब देखो हैज बीन हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे ये हैज हैव तो है ही है, बाद में सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे बीन लगा दो। अब आप सोचते होंगे बीन सब्जेक्ट के साथ है, नहीं जी, ये तो किसके साथ लग रहा है, मैन वर्ब के साथ हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, वही सिंस फॉर प्लस टाइम, ऐसे, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, ऐसे इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बना सकते हो सब इस तरह से। देखो स्ट्रक्चर समझ में आ गई, वाक्य सही हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि वह 2 वर्ष से
घर नहीं जा रहा है। अब 2 वर्ष से घर नहीं जा रहा है ना, तो यहां पे नहीं वाले सेंटेंस को सेट कर लेना है। 2 वर्ष यहां पे टाइम है, वह यहां पे सब्जेक्ट है, और घर जो यहां पे ऑब्जेक्ट कह दो, एडवर्ब कह दो, और ये वाला जा रहा है ये वर्ब कह दो। अब इनको सेट कर लो जी। वह, इसको कहोगे ही। अब देखो नेगेटिव है ना, तो सेंटेंस देखो नहीं वाला आते ही आपके दिमाग में ये वाली स्ट्रक्चर रहनी चाहिए। नो नो नो, नेगेटिव यहाँ पे ना, तो ये वाली स्ट्रक्चर रहनी चाहिए कि हैज नॉट बीन आएगा, हैव नॉट बीन आएगा। वह यहाँ पे एक वचन है तो क्या आएगा, हैज नॉट बीन, ऐसे आपको लिखना है। हैज नॉट बीन लिख दिया। अब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जा रहा है तो गो हो जाएगा, और गो के साथ में क्या जुड़ जाएगा, ING। ही हैज नॉट बीन गोइंग, और कहाँ नहीं जा रहा, अपने घर नहीं जा रहा है, तो ऐसे ही हैज नॉट बीन गोइंग टू होम। और यहां पे क्या कर दोगे, इसके बाद में कितने समय से, 2 वर्ष से नहीं जा रहा, तो फॉर 2 years, ऐसे आपने लिख दिया। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू हाउस फॉर 2 years, ऐसे आपने सेंटेंस बना दिया यहां पे। चलो आगे देखो, इसके साथ में क्या वह अगस्त से, या वे लिख देता हूं, अब की बार बहुवचन ले लेते हैं। क्या वे अगस्त से स्कूल जा रहे हैं, ऐसे पूछा जानकारी लेने के लिए कि क्या वे अगस्त से स्कूल जा रहे हैं, तो आप यहां पे लिखोगे क्या के लिए आपको पता है प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में हैज या हैव पहले लेना है। यहां पे आपको पता चला नहीं, ये सब्जेक्ट देखो बहुवचन है, तो यहां पे इसका दे बनेगा। अब दे के लिए आपको पता ही है कि कौन सा आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा। यहां पे आप क्या लोगे, हैव लोगे, हैव दे। फिर आपको क्या लेना होगा, बीन लगाना है, हैव दे बीन। फिर आपको लेना है वर्ब, वर्ब यहाँ पे गो है, तो गो के साथ में क्या जोड़ोगे, ING, हैव दे बीन गोइंग, और कहाँ पे, स्कूल, तो टू स्कूल। अब कब से, तो फॉर या सिंस आपको काम में लेना है, अगस्त से। तो अगस्त आया ना, अब आपको जानकारी रहे कि अगस्त आने पर आपको क्या लेना होगा। यहाँ पे मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे ही महीनों के नाम है ना, जनवरी फरवरी, तो इन सब में सिंस लगना है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, सिंस, और फिर आगे क्या लिख दोगे, अगस्त। ये लो जी, आपका सेंटेंस हो गया। आगे चिन्ह लगा दो ऐसे, प्रश्न चिन्ह। ये सेंटेंस बना लिए। अब आप घर पे 10-10 सेंटेंस आप जो है वो स्वयं बना लीजिए, अपनी नोटबुक में 10-10 सेंटेंस बनाइए ऐसे। वह खाना खा रही है, वह 2 घंटे से जो है वो पढ़ाई कर रही है, वे 2 दिन से शहर जा रहे हैं, वह अगस्त से विद्यालय नहीं जा रही है या जा रही है, कभी नेगेटिव कभी इंट्रोगेटिव की, ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको 10 सेंटेंस तैयार कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल अपने इन पूरे प्रेजेंट का जो है वो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, साथ में अपने ब्लैंक छोड़ दूंगा, फिर उसमें अपने फिलअप करेंगे कि कौन सा जो है जो वर्ब भरा जाएगा, सही वर्ब क्या होगा, ये कल अपने एक्सरसाइज में शामिल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।